आरंभ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरंभ स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, इस पे कमेंट भी करके अपने प्रश्न और अपनी ज़रूरत के हिसाब से टॉपिक्स को पूछ सकते हैं, डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल द्वारा आपको प्रतिदिन जनरल स्टडी और हिंदी तथा कुछ अन्य क्लास को भी आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, पुलिस, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे तथा कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को हम ध्यान में रखें। इसके अंतर्गत हम परीक्षा वाणी द्वारा तैयार किए गए प्रश्न बैंक को आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। आरंभ स्टडी पॉइंट में हमने पहला जो टॉपिक लिया है खगोल की एस्ट्रोनॉमी, और उसका जो पहला हेडिंग है ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं स्वरूप। इसमें हम कुछ प्रश्न बैंकों का संग्रह आपके सामने रख रहे हैं। आप लोग इसको स्टडी करिए, ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको जनरल स्टडी को दोहराने में आपको मदद मिलेगी। जिसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन ही है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित सिद्धांतों को सुमेलित करना है। तो बृहद विस्फोट का सिद्धांत, दोलन का सिद्धांत, सतत सृष्टि का सिद्धांत, सोलर नेबुला का सिद्धांत। अगर देखा जाए तो इसमें ए और बी पार्ट है। तो पहले पार्ट में दिया है कुछ सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, और दूसरे जो पार्ट यह सेगमेंट है उसमें दिया है सिद्धांत के प्रतिपादक, कौन उसके प्रतिपादक हैं। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसका उत्तर बी सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो विस्फोट का सिद्धांत है वो होगा टू ऑप्शन, यानी अलेक्जेंडर फ्राइमैन एवं जॉर्ज लेमेंटेयर। जो दोलन का सिद्धांत है वो दोलन का सिद्धांत जो संबंधित है थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी से संबंधित है, और सतत सृष्टि का सिद्धांत एलन सेंडेज से संबंधित है, और सोलर नेबुला का सिद्धांत जीपी कूपियर। तो अगर हम देखें तो हमारा इसमें पहले क्वेश्चन में बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जॉर्ज लेमेंटर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया? तो जॉर्ज लेमेंटर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग सिद्धांत को रॉबर्ट वेगनर ने प्रस्तुत किया था, यानी हमारा ए ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है कि कोबे योजना संबंधित है। तो कोबे योजना जो है इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि भारतीय अंतरिक्ष संगठन के उपग्रह प्रक्षेपण अभियान से संबंधित है, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के मंगल ग्रह अभियान से संबंधित है, या सी ऑप्शन दे रहा है अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने से संबंधित है, और डी ऑप्शन दे रहा है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के संचार उपग्रह प्रक्षेपण से संबंधित है। तो इसमें तीसरे नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो खगोलीय दूरी नापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो पार्सेक है। वैसे खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी इकाई के बारे में सवाल पूछा है, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पार्सेक होगा। चलिए 5वें क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया? तो इसमें ए ऑप्शन सही है। इसमें ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये कई बार पूछा जा चुका है कि स्टीफन हॉकिंग की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, या ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ये प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये महान भौतिक विज्ञानी हैं, बिग बैंग सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया था, तो इसमें बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। चलिए इसके अलावा भी ऑप्शन दिया है, उसको भी देख लें। जियोग्राफिक, ये बिल्कुल नहीं होगा। नेचुरल हिस्टोरी का प्लिनी ने लिखा है, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। चलिए 6वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि
प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है। पृथ्वी की घूर्णन, ए ऑप्शन दे रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति, बी ऑप्शन दे रहा है भूकंप की गति, सी ऑप्शन दे रहा है उपग्रहों की परिक्रमण की गति और डी दे रहा है तारों एवं गैलेक्सी की गति। तो जो 6वां नंबर क्वेश्चन है, 6वें नंबर में सी आपका डी होगा, यानी तारों एवं गैलेक्सियों की गति से संबंधित है ये डॉपलर प्रभाव। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसमें भी मिलान करने के लिए आया है। एक सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 कह रहा है प्रकाश वर्ष, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दे रहा है पारसेक, सी ऑप्शन दे रहा है एस्ट्रोनॉमिकल, डी ऑप्शन दे रहा है सेक्सटेंट। तो इसमें मिलान करना है। तो जो 7वां नंबर क्वेश्चन है उसमें प्रकाश वर्ष क्या होगा, तो प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा वर्ष भर में चली गई दूरी, यानी तीसरा ऑप्शन। पारसेक क्या होगा, खगोलीय पिंडों की पृथ्वी से दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई, यानी दूसरा ऑप्शन। एस्ट्रोनॉमिकल क्या होगा, एस्ट्रोनॉमिकल होगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, और डी ऑप्शन जो होगा सेक्सटेंट। सेक्सटेंट का इसका मतलब है सूर्य एवं अन्य ग्रहों की ऊंचाई जानने का यंत्र है, उसे कहते हैं। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किस खगोल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर। तो जो 8वां नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, तो इसमें आर्यभट्ट जो है बिल्कुल सही होगा। इसमें अगर हम देखें तो ए ऑप्शन सही है। चलिए 9वें क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 9वां क्वेश्चन जो आईएएस में सवाल पूछा है, इसमें सूची का मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में पहला है ए ऑप्शन एरोनॉटिक्स, बी ऑप्शन एस्ट्रोलॉजी, सी ऑप्शन एस्ट्रोनॉमी और डी ऑप्शन एस्ट्रोफिजिक्स। एक तरह से देखा जाए तो यह कुछ इंग्लिश के शब्दावलियाँ हैं जिसका हिंदी रूप है, मिलान करना है। तो 9वें नंबर क्वेश्चन में देखा जाए तो पहले में 2 सही होगा, यानी एरोनॉटिक्स वैमानिकी से संबंधित है, और बी ऑप्शन एस्ट्रोलॉजी, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ होगा बी में एस्ट्रोलॉजी, यानी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, और एस्ट्रोनॉमी खगोलकी से संबंधित है, यानी यहाँ 3 होगा। और जो डी ऑप्शन दिया है एस्ट्रोफिजिक्स, इसमें खगोल भौतिकी से संबंधित है, ये 1 ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो 9वें नंबर क्वेश्चन में सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वां नंबर सवाल दे रहा है कि पृथ्वी के सबसे विशाल जीव डायनासोर का सर्वविनाश आज से 6 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। किस कारण से? तो इसमें 4 कारण दिए हैं। खगोलीय दुर्घटना के द्वारा, भयंकर महामारी से, समुद्री जलस्तर बढ़ने से, अन्य जीवों से संघर्ष से। लेकिन इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि खगोलीय दुर्घटना जो है इसका एक बड़ा कारण माना जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो 11 नंबर क्वेश्चन में 2 सूची मिलान करनी है। सूची 1 में दिया है ए ऑप्शन जेम्स और जेफरी, बी ऑप्शन दे रहा है चैम्बरलिन और मोल्टन, सी ऑप्शन दे रहा है कांट और लाप्लास और डी ऑप्शन दे रहा है फ्रेड होयल और लिटलस। तो इसमें अगर मिलान करें हम लोग तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है, यानी जेम्स एंड जेफरी, ये इन्होंने ज्वारी परिकल्पना दी थी। चैम्बरलिन और मोल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना का परिकल्पना दिया था। कांट और लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दी है। फ्रेड होयल और लिटस ने अभिनव तारा परिकल्पना को प्रस्तुत किया है। यानी अगर देखें 11 नंबर क्वेश्चन में तो 11 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चले आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता। इस गुण का कारण उसका। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है उसमें 4 ऑप्शन है। ए बहुत छोटा आकार, बी बहुत बड़ा आकार, सी बहुत उच्च घनत्व और डी बहुत अल्प घनत्व। इसमें सी सही होगा, बहुत उच्च घनत्व होगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पे। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लैक होल का निर्माण होता है। तो ब्लैक होल का निर्माण ए ऑप्शन दे रहा है अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से। बी ऑप्शन दे रहा है दो तारों को आपस में टकराने से। सी ऑप्शन दे रहा है उल्का पिंडों के आपस में टकराने से। और डी ऑप्शन दे रहा है चंद्रमा के ज्वालामुखी विस्फोट से। तो इसमें ब्लैक होल की जो दुर्घटना है वो ए ऑप्शन सही है, यानी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से माना गया है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के किस उपग्रह ने ब्रह्मांडीय रहस्यों तथा डार्क एनर्जी का मानचित्र तैयार किया है। स्पुतनिक, मैप, स्प्रिट, अपॉर्चुनिटी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें मैप होगा, मैप द्वारा ये सारी चीज़ें हुई है। स्पुतनिक तो ये रशिया का था, इसलिए इसमें मैप बिल्कुल सही है, यानी 14 नंबर क्वेश्चन में क्या सही होगा, बी सही होगा। चलिए 15वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा द्वारा जून 2001 में मैप नामक खोजी उपग्रह का प्रक्षेपण का उद्देश्य क्या था। यानी पहले ही क्वेश्चन का ये अगला भाग दे रहा है। तो इसमें दे रहा है ए मंगल ग्रह में जीवन की खोज के लिए, शनि के वलयों का अध्ययन करने के लिए, उल्का पिंडों के अध्ययन करने के लिए, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि के लिए। तो 15वां जो है बिल्कुल डी सही है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि के लिए होगा। चलते हैं 16वां क्वेश्चन दे रहा है खगोलिकी से संबंधित निम्नलिखित पुस्तकों का उनके लेखकों को सुमेलित करना है, यानी ये खगोल सुमेलन करना है हमें। तो चलते हैं सुमेलित करते हैं। किताबें हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। इसमें 5 किताबें दी हैं, ए बी सी डी, और दूसरी तरफ लेखक दिए हैं। तो किताबुल हिंद आपको पता होना चाहिए किसने, अल-बरूनी ने लिखा। द ब्लैक होल नोएल बार्बर ने लिखा है। और सी ऑप्शन दे रहा है ब्रह्मांड की झलकें, जयंत विष्णु नार्लिकर और कॉस्मोस हम्बोल्ड्ट ने लिखा है। द इंटरनेशनल एडिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टार्स द्वारा लिखा गया है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बात बता दें आप लोगों को दोस्तों, विष्णु नार्लिकर के बारे में, ये भारत के एक महान खगोल वैज्ञानिक हैं, जयंत विष्णु नार्लिकर जी। चलिए ये भारतीय हैं। 17वें क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये CDS 2001 में पूछा है, UPSC एग्ज़ाम इसका भी कराती है। तो 17वें में 2 सूची मिलान करना है। एक सूची में है ए गैलीलियो, बी कोपरनिकस, सी टॉलमी, डी एडविन हब्बल। तो सूची 2 में दिया है 1 नंबर सूर्य विश्व का केंद्र है, पृथ्वी का नहीं, दूरबीनों से ब्रह्मांडों का विस्तृत अध्ययन हुआ है। तीसरा दे रहा है पृथ्वी विश्व का केंद्र है, सूर्य नहीं। और चौथा दे रहा है ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाओं का अस्तित्व है। तो इसमें देखा जाए तो गैलीलियो ने दूरबीनों से ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन किया। कोपरनिकस ने सूर्य विश्व का केंद्र है, पृथ्वी का नहीं, ये बात बताई। और टॉलमी ने पृथ्वी विश्व का केंद्र है, सूर्य ने, ये बात बताई। और डी एडविन हब्बल जो है इसने ये बताया कि ब्रह्मांड फैल रहा है और ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाओं का अस्तित्व है। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, बी उत्तर सही होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 18 नंबर क्वेश्चन पे। एडविन हब्बल ने निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, स्टेटमेंट दिया हुआ है। ABCDS का ही CDS एग्ज़ाम 2005 का सवाल है। इसमें कथन दिए हैं, 3 कथन है, उसमें से क्या सही है इसको जज करना है। तो पहला कथन दिया है एडविन हब्बल ने खोज की कि दूरस्थ आकाशगंगा हमसे दूर जा रही है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है मैक्स प्लैंक ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगे क्वांटा ऊर्जा के पैकेट के रूप में आती हैं। और तीसरा दे रहा है स्टीफन हॉकिंग ने सामान्य सापेक्षता तथा अनिश्चितता के सिद्धांत को मिलाकर एक नए सिद्धांत की प्रस्तावना की है। उपरोक्त कथनों में देखा जाए तो तीनों ही कथन सही हैं, यानी हमारा उत्तर कौन सा होगा, डी सही होगा, बिल्कुल सही है। चलते हैं
अगले सवाल पे, गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ? ये बड़ा सवाल छोटे छोटे एग्जामों में पूछा जाता है। तो गैलीलियो का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? पीसा में हुआ था। ये ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग मापने का पहला जो रिकॉर्ड है रोमर ने किया था, यानी सी ऑप्शन सही है। हमें 21 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है। इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है, उसको कूट को मिलान करना है। सूची 1 में अगर हम चलें तो सूची 1 में दिया है एक तरफ विशिष्टता और सूची 2 में दूसरी तरफ कण के बारे में दिया है। ए ऑप्शन दें, ध्यान दें, शून्य द्रव्यमान का सिद्धांत, बी आंशिक आवेश, सी आंशिक प्रचक्रण, डी पूर्णांक प्रचक्रण। अब इधर मिलान करने के लिए दिया है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क और फोटॉन। तो इस तरह हम मिलाएं तो इसमें शून्य द्रव्यमान ये हो जाएगा न्यूट्रिनो, आंशिक आवेश हो जाएगा क्वार्क और आंशिक प्रचक्रण हो जाएगा पॉजिट्रॉन, पूर्णांक प्रचक्रण हो जाएगा फोटॉन। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? हमारा ए उत्तर बिल्कुल सही हो रहा है। प्रश्न में देखा जाए तो ए उत्तर हमारा सही हो रहा है। चलते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पे। भौतिकविद न्यूट्रिनो को कुछ न कुछ के समान वस्तु मानते हैं, क्योंकि क्यों मानते हैं भाई? इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनका भार इलेक्ट्रॉन के भार का 0.005% है, जो लगभग नगण्य है। न्यूट्रिनो के बारे में ये बात कही जा रही है। 23वां नंबर क्वेश्चन है, एक खगोलीय एकक की दूरी क्या है? तो ए ऑप्शन दे रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, बी ऑप्शन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, और सी दे रहा है बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी, और डी दे रहा है प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या सही होगा? ए सही होगा। खगोलीय एकक की दूरी क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं। ये आईएएस में सवाल पूछा है। अभी इधर छोटी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आने संभावित हैं, आ सकते हैं। 24वें क्वेश्चन में हम लोग चलना है। कथन पर ध्यान देना है। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। ऐसे सवाल जो है पहले बहुत आते थे, अब इधर भी आ सकते हैं। तो 23वां सवाल हो गया। 24वें की बात पहले कर लें। 24वां सवाल है कि ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थ का अस्तित्व है, इसकी खोजकर्ता कौन है? तो जो एलन गुथ, इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एलन गुथ ने ही खोजा था और बिल्कुल सही है, यानी डार्क मैटर की बात हो रही है, काले पदार्थ की बात हो रही है। तो 24वें में आपका उत्तर ए सही है। 25वें की बात करें, जिसमें कथन के बारे में है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। तो स्टेटमेंट पढ़ देते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं, अंतरिक्ष के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। इन कथनों पे बात करना है। तो 25 में 1, 2, 3 के तीनों सही हैं। ये आईएएस में प्रश्न पूछा है, यानी इसमें हम अगर देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी सही बिल्कुल होगा। मैसॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसमें पूछा है मैसॉन कहाँ पाए जाते हैं? ए कॉस्मिक किरणों में, बी एक्स किरणों में, सी गामा किरणों में, डी लेजर किरणों में। तो देखें तो मैसॉन वास्तव में कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें मिलान करना है फिर से सिद्धांत, नियम और उससे संबंधित वैज्ञानिकों का। ये भी आईएएस का ही प्रश्न है। दोस्तों देखिए, आईएएस, पीसीएस, सीडीएस के जो पुराने प्रश्न हैं आज हमारे वनडे एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं, कहीं न कहीं घुमा फिरा के। अगर उसको आप लोग थोड़ा सा कायदे से नोट्स बना के प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सामान्य अध्ययन के सवाल बेहतर और बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। इसमें समय की आपकी पूरी बचत होगी। तो महाद्वीपीय अपवाह का सिद्धांत वेगनर का है। ब्रह्मांड का विस्तार, तो ब्रह्मांड का जो विस्तार सिद्धांत है ये किसने दिया है? तो ब्रह्मांड का विस्तार, एक मिनट, निम्नलिखित 27 नंबर महाद्वीपीय अपवाह का सिद्धांत। इसमें मिलान करना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो महाद्वीपीय अपवाह एडविन हब्बल ने नहीं दिया था, बिल्कुल ये गलत है। ब्रह्मांड का विस्तार
अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, ये भी गलत है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन बिल्कुल सही है। अगर इसे मैच कराना होता तब तो ये सही था, लेकिन इस तरह से अगर ऑप्शन प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न के हिसाब से केवल इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो खोज है, सिद्धांत है, किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और अल्बर्ट आइंस्टीन को इसीलिए नोबेल पुरस्कार भी दिए गए थे। दोस्तों, ये कई बार सवाल पूछा गया है, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो ज़्यादातर लोग उनके एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पे चले जाते हैं, सापेक्षता पे, लेकिन वह सही नहीं है। इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन वाला ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ये सवाल फिर से रिपीटेड है। तो 28 नंबर क्वेश्चन में एकदम सही है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में। 29 नंबर क्वेश्चन जो है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। तो ब्लैक होल की जानकारी एस चंद्रशेखर ने दी थी और इसीलिए इनको नोबेल भी दिया गया, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये अमेरिकी नागरिक हो गए थे, अमेरिका के। हालांकि ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इनके नाम से ग्रह एक छोटे से एस्टेरॉयड का भी नाम दिया गया है। तो तीसरा और लास्ट जो क्वेश्चन दे रहा है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करता है, आपको पता है। इसमें सी ऑप्शन सही है। दोस्तों, मैंने अपने इस पहले यूट्यूब परीक्षा बैंक के माध्यम से आपके सामने कुछ प्रश्नों का एक संग्रह रखा। अभी इसका एक स्टार्टिंग फेज़ है। इसमें कुछ अगर कमियां रहेंगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, कुछ कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से बिल्कुल एक अनुरोध है कि हमारे मोरल को बढ़ाने के लिए आरंभ स्टडी पॉइंट नोट कर लिएगा चैनल दोस्तों। आरंभ स्टडी पॉइंट को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करें और अच्छा लगे तो इसे आगे बढ़ाएं। और इस प्रकार से हम जनरल स्टडी के हिंदी तथा कुछ अन्य प्रश्नों के संग्रह को आपके सामने नियमित लाते रहेंगे। और आपसे अनुरोध है कि बिल्कुल इसमें हमारी साथ दें। नमस्कार, धन्यवाद।